महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें महाराणा सांगा के नाम से जाना जाता है, मेवाड़ के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। वे राजपूत शौर्य, वीरता और त्याग के प्रतीक माने जाते हैं। उनका जीवन संघर्षों और युद्धों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने अद्वितीय साहस से न केवल मेवाड़ को शक्तिशाली बनाया, बल्कि पूरे भारत में राजपूत वीरता का परचम लहराया। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के सिसोदिया वंश में हुआ था। उनके पिता राणा रायमल थे। राणा सांगा ने अपना अधिकांश जीवन युद्ध के मैदान में बिताया और युवावस्था में ही वे एक शक्तिशाली योद्धा बन गए। उनका बचपन संघर्षपूर्ण रहा, क्योंकि मेवाड़ पर उनके भाइयों का अधिकार जमाने के लिए आंतरिक संघर्ष चल रहा था। जब उनके पिता की मृत्यु हुई, तब गद्दी के लिए उनके भाइयों के बीच युद्ध छिड़ गया। इस संघर्ष में राणा सांगा विजयी हुए और मेवाड़ के शासक बने। महाराणा सांगा ने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े और राजस्थान के अलावा गुजरात, दिल्ली, मालवा और कई अन्य राज्यों तक अपना प्रभाव बढ़ाया। मालवा का शासक महमूद खिलजी था, जिसे राणा सांगा ने हराकर वहां अपना आधिपत्य स्थापित किया। इस युद्ध में उनकी सेना ने महमूद खिलजी को बंदी बना लिया, लेकिन राजपूती परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने उसे मुक्त कर दिया। गुजरात का शासक बहादुर शाह मेवाड़ पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था, लेकिन राणा सांगा ने उसे पराजित किया और गुजरात के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली का सुल्तान था, उसे राणा सांगा ने संघर्ष में हराया और उत्तर भारत में राजपूतों का दबदबा स्थापित किया। महाराणा सांगा ने लगभग 100 से अधिक युद्ध लड़े और कभी भी हार नहीं मानी। वे हर युद्ध में शौर्य और साहस का प्रदर्शन करते थे। वे इतने वीर योद्धा थे कि उनके शरीर पर 80 से अधिक गहरे घाव थे। एक हाथ और एक आंख युद्ध में गंवा दी थी। उनके एक पैर को भी गंभीर चोट लगी थी, लेकिन फिर भी वे घोड़े पर चढ़कर युद्ध करते थे। खानवा का युद्ध राणा सांगा के जीवन का सबसे निर्णायक युद्ध था, जिसे उन्होंने मुगल सम्राट बाबर के खिलाफ लड़ा था। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। राणा सांगा ने इसे विदेशी सत्ता का खतरा माना और राजपूतों को एकत्रित कर बाबर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। राणा सांगा की सेना में 80,000 से अधिक सैनिक थे और कई राजपूत राजा उनके साथ थे। बाबर के पास तुर्की और अफगानी सैनिकों के साथ तोपखाने की शक्ति थी, जो उस समय की आधुनिक युद्ध प्रणाली थी। बाबर ने अपनी तोपखाने और नई युद्ध तकनीकों का उपयोग करके राणा सांगा की सेना को परास्त कर दिया। युद्ध में महाराणा सांगा को गहरी चोटें आईं, लेकिन वे जीवित बचे और पीछे हट गए। बाबर ने इस विजय के बाद खुद को गाजी घोषित किया। खानवा के युद्ध के बाद भी राणा सांगा ने हार नहीं मानी और अपनी सेना को फिर से संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश 1528 में चित्तौड़ लौटते समय उन्हें जहर देकर मार दिया गया। यह माना जाता है कि उनके ही किसी विश्वासघाती सरदार ने उन्हें जहर दिया था, क्योंकि वे फिर से बाबर के खिलाफ युद्ध छेड़ने की योजना बना रहे थे। राणा सांगा ने राजपूतों को संगठित करने का प्रयास किया और उनकी वीरता की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। वे एक कुशल रणनीतिकार थे, जिन्होंने अपने युद्ध कौशल से भारत में विदेशी आक्रमणकारियों को टक्कर दी। उनके बाद उनके वंशजों ने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया और महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा उनके ही आदर्शों पर चले। महाराणा सांगा भारतीय इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। उनका जीवन संघर्ष और वीरता का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में राजपूती गौरव को बनाए रखा और भारत की संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनकी गाथा सदियों तक भारतीय वीरता की मिसाल बनी रहेगी। महाराणा सांगा का जीवन भारत के इतिहास में एक ऐसे योद्धा के रूप में दर्ज है, जिसने विदेशी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। उनके युद्ध कौशल, रणनीति और नेतृत्व ने राजपूतों को संगठित किया और भारत में स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भावना को प्रबल किया। राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ जिस संघर्ष की शुरुआत की थी, वही आगे चलकर उनके वंशजों द्वारा जारी रखा गया। महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम को उसी साहस और संकल्प के साथ आगे बढ़ाया, जिसकी नींव महाराणा सांगा ने रखी थी। राणा सांगा का नाम आज भी राजपूतों और भारत के वीर योद्धाओं में अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके शौर्य और बलिदान की कहानियां न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं।
राणा सांगा ने पारंपरिक भारतीय युद्ध तकनीकों के साथ साथ नवीन युद्ध रणनीतियों का उपयोग किया। वे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के माहिर थे और दुश्मन की सेना पर अचानक हमले करने में दक्ष थे। उन्होंने दुश्मनों को चौंकाने के लिए विभिन्न रणनीतियां अपनाई, जिससे उनकी सेना को मनोवैज्ञानिक लाभ मिलता था। राणा सांगा का नाम आज भी राजपूतों और भारत के वीर योद्धाओं में अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके शौर्य और बलिदान की कहानियां न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। राणा सांगा ने पारंपरिक भारतीय युद्ध तकनीकों के साथ साथ नवीन युद्ध रणनीतियों का उपयोग किया। वे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के माहिर थे और दुश्मन की सेना पर अचानक हमले करने में दक्ष थे। उन्होंने दुश्मनों को चौंकाने के लिए विभिन्न रणनीतियां अपनाई, जिससे उनकी सेना को मनोवैज्ञानिक लाभ मिलता था। राणा सांगा की सेना में राजपूत योद्धाओं के साथ साथ भील, मराठा और अन्य सहयोगी जातियों के वीर सैनिक भी थे। उन्होंने अपने शासन में युद्ध कला और शस्त्र निर्माण को भी बढ़ावा दिया, जिससे उनकी सेना को अतिरिक्त शक्ति मिली। युद्ध के दौरान वे अपने सैनिकों के साथ आगे रहकर लड़ते थे, जिससे उनकी सेना का मनोबल अत्यधिक ऊंचा रहता था। राणा सांगा और बाबर दोनों ही अपने समय के महान योद्धा और रणनीतिकार थे, लेकिन उनके बीच कुछ प्रमुख अंतर थे। राणा सांगा के शासनकाल में मेवाड़ में स्थापत्य कला का खूब विकास हुआ। उन्होंने किलों, मंदिरों और जलाशयों का निर्माण करवाया। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे और हिंदू मुस्लिम एकता की भावना को बढ़ावा देते थे। उनके शासन में मंदिरों और धार्मिक स्थलों की रक्षा की जाती थी। आज के युवा महाराणा सांगा से नेतृत्व और आत्मसंयम की प्रेरणा ले सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी और अंतिम समय तक संघर्ष किया। महाराणा सांगा का जीवन हमें यह सिखाता है कि देश की स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। वे अपने राष्ट्र और धर्म के प्रति निष्ठावान थे, जिससे हमें सच्चे राष्ट्र प्रेम की सीख मिलती है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हम दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से आगे बढ़ें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। महाराणा सांगा भारतीय इतिहास के उन महान राजाओं में से एक हैं जिनकी वीरता, बलिदान और नेतृत्व को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपने शरीर पर 80 से अधिक घाव सहकर भी भारत की स्वतंत्रता और राजपूतों की आन बान शान को बनाए रखा। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो हार नहीं मानता, संघर्ष करता है और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है। महाराणा सांगा केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वे भारत की आत्मा, सम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक थे। उनका जीवन और वीरता हमें सदियों तक प्रेरित करते रहेंगे।